राजस्थान में 6 साल के बाद एक वायरस वापस से अपने पैर जमाना शुरू हो जाता है। 6 साल से अंदाजा तो आप लगा ही पा रहे होंगे। 2018 में भी 150 लोगों की ऊपर ये बात बन आई थी और एक बार फिर से वही वायरस अपने पैर जमाना शुरू कर देता है। आखिर वो वायरस कौन सा है, आप भी सोच रहे होंगे। तो वो वायरस का नाम जीका वायरस है। और जीका वायरस क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, हर प्रश्न का जवाब देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले तो आप देख रहे हैं द खटक, और अगर आपने द खटक को अभी तक फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे पेज पर जाके फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। जीका वायरस एक मच्छर जनित वायरस है जो कि मच्छर के दिन में काटने से होता है, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार जैसी बीमारियां भी हैं जो कि इसके जैसी ही होती हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं यानी कि जो लक्षण है वो भी कुछ इन बीमारियों जैसे ही हैं। बुखार आना, लूज मोशन होना और यूरिन में ब्लड आना, शरीर में कमजोरी होना, ऐसे कई लक्षण हैं जो कि वायरल के जैसे ही हैं। लेकिन अगर आप जरा भी लापरवाही बरतते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। और इस बीमारी के संक्रमित अगर है तो जल्द से जल्द जाकर आपको PCR टेस्ट करवाना चाहिए, पैनल ऑफ टेस्ट करवाना चाहिए। ये जो 2 टेस्ट हैं उनसे आपको जीका वायरस पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल जाएगा, क्योंकि इस मौसम में अक्सर मच्छर पाए जाते हैं और मच्छरों को काटने से ये बीमारी होती है। जैसे कि चिकनगुनिया और डेंगू दिन में मच्छर काट लेते हैं। एडीज और इजिप्टी जैसे जो मच्छर हैं वो अगर दिन में काट लेते हैं तो डेंगू और चिकनगुनिया होने के जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। वैसे ही ये जीका वायरस मच्छर जनित वायरस है, बीमारी है जो कि मच्छरों के काटने से अक्सर हो जाती है। डॉक्टर्स का भी मानना है, डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये आमतौर पर वायरल होता है, लेकिन अगर आप जरा भी लापरवाही बरतते हैं तो ये वायरस आपको आपके शरीर पर हावी पड़ सकता है। क्योंकि मौसम बदलने पर अक्सर लोग लापरवाही बरतने लगते हैं और बीमारियों के केसेस है जो वो बढ़ते चले जाते हैं। तो उसी में एक नाम जीका वायरस का जुड़ गया है जो कि 2018 में भी राजस्थान में था, लेकिन उस वक्त जाने नहीं गंवाई थी लोगों ने जीका वायरस से। और इस बार 2024 में जीका वायरस की एंट्री होते ही एक युवक जीका वायरस से जो कि अपनी जान गंवा बैठता है। जयपुर के बजाज नगर में जीका वायरस पॉजिटिव एक युवक होता है जो कि एसएमएस में अपनी जान को गंवा देता है क्योंकि वो लापरवाही बरत देता है। अब आपको लेकर चलते हैं कि जीका वायरस से जो कि स्वास्थ्य विभाग में भी एक हलचल मच गई है, तो उस हलचल को लेकर उन्होंने क्या नए निर्देश दिए हैं। जीका वायरस ने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो एक हलचल शुरू कर दी है, उस हलचल से यही निकल कर आता है कि आप सभी लापरवाही ना बरतें, समय समय पर अपनी जांचें कराते रहें। अब आप सोचेंगे जीका वायरस के लिए कौन सी जांच कराएं। पैनल ऑफ टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसे टेस्ट जिसमें कि चिकनगुनिया, जीका वायरस, डेंगू जैसे बीमारियों का आपको पता लग सकता है और जिसको PCR भी बोलते हैं। उसी के साथ इसके लक्षण हैं जो कि एडीज, जैसा कि बताया, एडीज मच्छर होता है जो कि दिन में काट देता है। गर्भवती महिला के भ्रूण से भी ये बीमारी उत्पन्न होती है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज से भी ये बीमारी जो है इसके बढ़ने के जो चांसेस है, संभावनाएं हैं, वो बढ़ती लगातार चली जाती है। आमतौर पर इस बीमारी ने हलचल तो मचाई दी है, साथ में सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नगर निगम को भी राजस्थान सरकार ने जो है अलर्ट मोड में कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग को तो किया ही था, लेकिन नगर निगम भी अब अलर्ट मोड में आ गया है। नगर निगम से कहा गया है सरकार द्वारा कि मच्छर का छिड़काव वाली दवाई हर जगह जगह पर डाली जाए, जिससे मच्छरों के जो बढ़ने की संभावनाएं हैं वो कम हो। क्योंकि मच्छरों के काटने से अगर कोई बीमारी होती है और उससे केसेस इस हद तक बढ़ने लगते हैं कि वो डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बड़ी बीमारियों में आने लगे तो ये अच्छी बात नहीं। तो वैसे ही अब स्वास्थ्य विभाग भी अब टेस्ट पे किसी भी बीमारी पर नजर रखे हुए है, तो वैसे ही नगर निगम भी अब मच्छरों के छिड़काव को जगह जगह पर करके लोगों की जान के बचाने में एक अहम भूमिका निभाई जा रहा है। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।